पहले आईसी को सीधा रखिए, हाँ। अब उस हिसाब से स्टेंसिल को भी रखिए। देखिए कैसे रखना है, एक बार फिर से बताता हूँ मैं कैसे रखना है। देखिए अब जैसे आईसी को पहले बिल्कुल सीधा रखिए। देखिए अभी तिरछा ही है, इसको बिल्कुल सीधा रखिए। सीधा रखने के बाद फिर आपको ये स्टेंसिल को रखना है। अगर मान के चलिए अगर आईसी स्टेंसिल है तो उसके हिसाब से आप दाएं बाएं ऐसे करके सीधा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे आप दाएं बाएं करके सीधा कर सकते हैं। देखिए मैच हो गया, बिना माइक्रोस्कोप देखे ही मैच हो गया प्रॉपर। अब आप पीपीटी पेज लगा सकते। फिर से देखिए, अगर जैसे आप दिक्कत हो रही है तो मैचिंग करने में अगर दिक्कत हो रही है, जैसे अब आईसी टेढ़ी है तो आप स्टेंसिल को भी टेढ़ी कर दीजिए। जी सर। ठीक है, और दाएं बाएं करके आप क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, ठीक है, मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैच हो गया? जी सर। फिर से मैच हो गया, कीजिए। और कोशिश कीजिए किनारे मैच करने के लिए। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना है, जब भी अगर आईसी मैच होती है, ठीक है अभी मैच हो गया परफेक्ट। जब भी आईसी अगर मैच होती है, सुन लीजिए जी सर, अगर किनारे पे मैच कर रहे हैं जी सर, तो किनारे वाले को राइट साइड की तरफ रखना है। जी सर। जिधर स्पेस है, जैसे इधर ज्यादा स्पेस है, जी सर, जिधर ज्यादा स्पेस है वो रखना है लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट में। रीजन अभी आपको पता चल जाएगा रीजन क्यों। तो अभी आपने मैच कर लिए, दोनों फिंगर को रखिए बैलेंस बना करके। हाँ, अब इन दोनों में से कोई एक फिंगर को लाइट हाथ से प्रेशर बना के रखिए। लाइट हाथ से प्रेशर मतलब थोड़ा सा प्रेशर, हल्का, हल्के प्रेशर, ज्यादा नहीं। ठीक है, अब पीपीटी पेस्ट लगाइए। पीपीटी पेस्ट लगाने से पहले हमें ड्राई करना होता है कॉटन क्लॉथ में, कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, और ड्राई करके फिर हमें क्या करना होता है, लगाना होता है। अब हम स्क्रैपर से लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब कैसे लगाना होता है, ये पकड़िए स्क्रैपर। स्क्रैपर पकड़ने का तरीका ये होगा, ऐसे ऐसे नहीं, ये हाँ सब ऊपर, हाँ ठीक है। अब लगाइए, ठीक है, आराम से ऐसे लगाइए। हाँ हल्के हाथों से, ज्यादा नहीं। स्टेंसिल हिलनी नहीं चाहिए, इतना भी हल्का नहीं, लाइट हाथ से थोड़ा प्रेशर रहेगा। आइए आराम से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। भरिए उसमें अंदर, हाँ भरिए, थोड़ा और लाइट हाथ से प्रेशर, हाँ ऐसे। देखिए लाइट हाथ से प्रेशर, जैसे ये लग गया, ये हिलना नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे ये, ठीक है ये। जी सर। अब देखिए कोई बॉल छूटा तो नहीं ना, छूटी तो नहीं ना कोई बॉल? नो सर। ठीक है, अब कॉटन क्लॉथ से क्या करना है, साफ करना है, सफाई करनी है। ठीक है, नहीं ये गलत। कॉटन क्लॉथ से जब भी सफाई करेंगे तो हम इस प्रकार से ऐसे ऐसे लेंगे, ऐसे। जी सर। ठीक है, कीजिए, आराम से साफ कीजिए। स्टेंसिल बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। अब लेंगे बैंड ट्वीजर। हाँ ठीक है, बैंड ट्वीजर को हमें ज्यादा नीचे से नहीं पकड़ना है। बैंड ट्वीजर को हमें रिलैक्स जैसा, जैसे रिलैक्स को बोले तो ऐसे टेक करके। ठीक है, ज्यादा फैला के भी नहीं रखना है, ज्यादा आगे भी नहीं रखना है, ज्यादा पीछे भी नहीं रखना है। आईसी के हिसाब से बैलेंस बना के रखना है। ठीक है, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए, ऐसे भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? लीजिए, नहीं गलत तरीका पकड़ रहे हैं आप। हाँ ऐसे पकड़ना है, ऐसे। ठीक है, हाँ हल्का लाइट हाथ से प्रेशर रखनी चाहिए ट्वीजर। फिर हल्के हाथों से फ्री कीजिए, इसको फ्री कीजिए हाथ को, हल्के हाथ से। हाँ ठीक है, अब आपको हीट देना है। हीटिंग टेम्परेचर रखेंगे 250 से लेकर के 300 के बीच। क्लियर? जी सर। 300 के बीच। सबसे पहले हीट हम इस एरिया में देंगे, डायरेक्ट आईसी पे नहीं देना है, पहले हम साइड से देंगे। साइड से देंगे। हाँ, ये स्टेंसिल में एयर बनती है तो एयर ना बने इसलिए हम साइड से देंगे। साइड से दीजिए आराम से, इस तरीके से, आराम से, आराम, जल्दीबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइड साइड दे दिए। अब एक जगह रोक के रखिए, यहाँ पे किनारे पे। तो यहाँ पे देखिए ये फाइनली रिवॉल्व हो गया। अब एक बार इसको निकाल कर, बस अब ट्वीजर हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अब कुछ सेकंड वेट कीजिए वहीं पे, कुछ सेकंड क्या करना है, वेट करना है। और वेट करने के बाद अब ट्वीजर को हटाइए। अब बहुत नीचे से पकड़ रखे हैं, इतने नीचे से नहीं पकड़ते हैं, इतने नीचे से पकड़ेंगे तो हाथ जलेगी, ऊपर से ही पकड़ना है। जी सर। ठीक है, अब ये आराम से इसे निकालने का तरीका कि पहले हल्के, या फिर देखिए ऐसे
इस पे हल्के से ये बैंड करेंगे हल्के हाथ से, जी। और ये नेल से ऐसे खींच क्या कर लेंगे, खींच लेंगे सर। खींच लेंगे ये, ठीक है। जी अब इसको हथेली में रख करके साफ कीजिए टीने वाले ब्रश से हल्के हाथों से, ये लीजिए, ठीक है। और लीजिए ग्लू रिमूवर कहाँ गया, डालिए और इसे साफ करना है, कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं होनी चाहिए। इतना इतना जोर से नहीं, हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ, और डालो थिनर। अब देखो कोई एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं है, हाथ में ले लो, कोई एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं है, नो सर। सारे बॉल बन गई। ओके सर। चलो जूम करके दिखाते हैं स्क्रीन पे, कोई एक्स्ट्रा बॉल तो नहीं है ना, नो सर। सही से रखिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, फाइनली ये बॉल बन गई है सारी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे सारे बॉल बन गया है। तो अब ये स्टेप से आपने, जब हमने जैसे जैसे स्टेप बताए उस तरीके से रिवॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, जी सर बिल्कुल हुआ। हो गया। अब ऐसे ही आपको रिवॉल्व करना है, क्लियर। जी सर। ऐसे ही क्या करना है आपको, रिवॉल्व करना है। रिवॉल्व एक बार करना है, तिरछा करके दिखाइए ट्वीजर से, ऐसे तिरछा करके दिखाइए, तिरछे से भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। प्रॉपर रिवॉल्व हो गया है, हो गया है, ठीक है। अब यदि आईसी रिवॉल्व कर दिए, आईसी को क्लीन कर दिए, तो स्टेंसिल को कैसे क्लीन करना होता है। तो स्टेंसिल को क्लीन करने का तरीका इस तरीके से पकड़ेंगे, देख रहे हो आप, जी सर। जी सर। इस तरीके से पकड़ेंगे और पकड़ के हमें टीने वाले ब्रश से ही साफ करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। जी सर। टीने वाले ब्रश से ही साफ करना है, फिर हल्के हल्के कर देना है, ये हो गया। कई बार हम ज़्यादातर गलती क्या करते हैं, ऐसे साफ करते हैं, तो ऐसे क्या होता है, बैंड हो जाता है। जी सर। तो हमें इस तरीके से करके ही क्या करना है, क्लीन करना है, ठीक है। जी सर। तो ऐसे में लगभग सारे आईसी रिवॉल्व हो जाती है। सीपीयू में थोड़ा सा तरीका जो है वो अलग होता है, वो भी बताएंगे कि वो भी कैसे आपको आसानी से रिवॉल्व हो जाएगी, ठीक है जी। बाकी ऑडियो, लाइट, पावर, WTR, नेटवर्क, फेटवर्क जितने भी हैं सारे इस तरीके से रिवॉल्व हो जाती है।